गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर यानी 28 फेब 2026 की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज 2026 की बात कर रहा हूँ। हमने इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो ये किसके साथ कंडक्ट किया जा रहा है, इंडिया एंड किसके साथ ये एक्सरसाइज जो कि कंडक्ट किया जाता है, ये ऑब्जर्व करी जाती है जापान के साथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जापान। क्लियर, ध्यान में रखना। कौन सी एडिशन रहे, 7th एडिशन, 7वां एडिशन 2026 की बात कर रहा हूँ। एंड ये हो रहा था 24 फेब से शुरुआत हो चुकी है, ख़त्म होने वाले 9 मार्च में। तो इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। कौन सी प्लेस में हो रहा है, 8 उत्तराखंड में, उत्तराखंड की चौबटिया में हो रहा है, चौबटिया। बस इतने से उत्तराखंड में हो रहा है, यही ध्यान में रखना। एंड फिर जापान के साथ और भी काफ़ी सारे एक्सरसाइज रहे, जैसे जेमेक्स रहे, है ना। जेमेक्स एक्सरसाइज इंडिया एंड जापान रहे इसमें। और एक एक्सरसाइज रहे जो मालाबार एक्सरसाइज, जानते हो ना। मालाबार एक्सरसाइज में क्वाड कंट्री रहे, यानी 4 देश रहे, जैसे इंडिया रहे, जापान रहे और ऑस्ट्रेलिया रहे, इसके साथ यूएसए रहे, है ना। 4 देश रहे। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। अभी के टाइम में ये धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज जापान के साथ कंडक्ट किया जा रहा है। द 7th एडिशन ऑफ द एनुअल जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन बिटवीन इंडिया एंड जापान का जो कि कमेंस टुडे उत्तराखंड में हो रहा है। द मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन द इंडिया एंड द इंडियन आर्मी एंड जापान जो ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स रहे, इनके बीच में विल कंटिन्यू टिल 9 मार्च तक ये चलने वाला है। नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ केरला। केरला की जो न्यू नेम रहे वो चेंज करने वाला है, यानी अभी के टाइम में ये अप्रूवल मिल चुकी है। तो असल में इसका नाम क्या रखी जाएगी अभी के टाइम में, ये केरलम रखी गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, केरलम चेंज करवाया जाएगा। हालांकि ये चेंजेस करने के पीछे मतलब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों चेंज किया जा रहा है, इसीलिए क्योंकि केरला जो है ना, ये इन्होंने मानते हैं कि जो वहाँ के लोग रहे, इन्होंने मानते हैं कि केरलम लैंग्वेज यानी जो मलयालम लैंग्वेज रहे ना, इसमें केरलम होना चाहिए, केरला नहीं, केरलम रहे, है ना। तो इसी के लिए ये चेंजेस किया जा रहा है। एंड फिर बात करें, मुझे एक बात बताना, कौन सी बात, जो कोई भी स्टेट की जो नेम चेंज करना है ना, बाइफरकेट करना, फिर तोड़ना मटोड़ना, है ना, जो स्टेट को कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, पहले आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 1 में क्या रहा है, आर्टिकल 1 में रहे इंडिया और दैट इज भारत, है ना, दोनों वर्ड रहे, इंडिया और भारत दोनों वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रहे। ये स्टेट एंड जो कि यूनियन के बारे में मेंशन रहे आर्टिकल 1 में। फिर आर्टिकल 2 में क्या मेंशन रहे, बताना, आर्टिकल 2 में क्या मेंशन रहे। फिर आर्टिकल 3 में जो है ना, वो मेंशन रहे कोई भी स्टेट की जो नाम चेंज करना, है ना। ये 2 में रहे जो कि स्टेट को एडमिशन ऑफ स्टेट, है ना, एनी स्टेट को जो कि जोड़ना। ये क्या रहे, कोई भी स्टेट, मान लो कोई भी बहुत ही बड़ी स्टेट रहे, इससे तोड़ना, है ना, छोटी छोटी करना या फिर मरोड़ना, जो भी हो, इसमें और एक पार्ट जो कि ऐड करना, इसके नाम चेंज करना, इसे इंक्लूड करी गई है आर्टिकल 3 में रखी गई है। ये बात ध्यान में रखिएगा। खैर और भी काफ़ी बातें रहे वो नहीं डिस्कस करते, एंड ध्यान में रखिएगा। और भी तो इतनी सी बात ध्यान में रखना, आर्टिकल ये 3 के तहत ये किया जा रहा है। फिर बात करें केरला के बारे में, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम एंड सीएम है पिनराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ केरला जो कि पास करी रेजोल्यूशन 24 जो कि 6/2024 में पास कर चुकी थी, to alter the name of the state of the Kerala and then the Kerala which is the under the name of the out of the state Kerala and in the Malayalam language, मलयालम लैंग्वेज में केरलम होना चाहिए, वो इनके मानना है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, हु हैज ओन द मेंस सिंगल टाइटल कतर ओपन जो कि टूर्नामेंट 2026, किसने ओन करी है, यह है कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कार्लोस अल्काराज ने ओन करी है बाय डिफेटिंग आर्थरास फील्ड्स, ये जो कि जापान की है, सॉरी फ्रांस की है ये।
ध्यान में रखना। एंड कैर्लोस अल्काराज तो स्पेन की है, ये तो आपको पता ही होगा। और फिर बात करें ये बात भी आपको पता ही होगा ना, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए थे अभी के टाइम में, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सिर्फ हुए ना जनवरी मंथ में होती है, जनवरी मंथ मतलब मिड जनवरी में होती है, वो तो पता ही होगा आपको। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस की कैटेगरी में जो वन करी थी ना वो था कार्लोस अल्काराज। वुमेन्स की कैटेगरी में किसने वन करी थी? एलिना राइवकिना, है ना। क्या भूल गए, हमने तो डिस्कस कर चुके हैं ना। तो कार्लोस अल्काराज जो कि ये सेकंड जो कि एटीपी टाइटल 2026 आफ्टर डिफीटिंग द ऑर्टिस्ट फील्ड द कतर ओपन जो कि फाइनल लास्ट सैटरडे में हो रहा था, कार्लोस अल्काराज ने ओन करी है। नेक्स्ट नंबर 4 कैलोरी लिव एक्सरसाइज, ये कंडक्ट किया जा रहा है कौन सी फोर्स के बीच में? ये इंडियन एयरफोर्स के बीच में। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, इंडियन एयरफोर्स। एंड ये ध्यान में रखना, अगर इंडियन आर्म फोर्स की चीफ कौन रहे बता सकते हो? आर्म फोर्स की चीफ है जो कि उपेंद्र द्विवेदी, है ना, उपेंद्र द्विवेदी। एयरफोर्स की अमरप्रीत सिंह। एंड देन नाval फोर्स की तो पता ही होगा, वो है क्या रहे, दिनेश कुमार त्रिपाठी। यस, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ध्यान में रखना। एंड और भी काफ़ी बातें रही, जैसे चीफ तो रहे अमरप्रीत सिंह जो कि इंडियन फोर्स की, एंड जो वाइस चीफ रहे ना, वाइस चीफ रहे जो कि नागेश कपूर, नागेश कपूर, है ना। तो हाल ही में बने थे, वो हमने डिस्कस करी है। तो इंडियन एयरफोर्स जो कि IAF एंड साउदर्न एयर कमांड जो कि ये मिलकर ये कैलोरी लिव जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है इन फरवरी 2026 हेल्ड इन द लाक्षाद्वीप एंड एंडमान निकोबार जो आर्किपेलागो हो रहा है वहाँ हो रहा है। द ड्रिल जो कि इन्वॉल्व द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल जो कि ऑपरेशन डिवीजन जो कि AFSOT एंड देन द इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में हो रहा है। तो आगे देखते हैं। नंबर 5 इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्टेड करिए फायर स्ट्रेला 10 एयर डिफेंस मिसाइल एट विच प्लेस, कौन सी प्लेस में? जो कि फायर स्ट्रेला ये क्या है असल में? ये एक शॉर्ट रेंज वाला जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज वाला। क्लियर? ये टेस्टेड करवाया गया है जो राजस्थान की जो फील्ड फायरिंग रेंज रहे ना, जो पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज, वहाँ टेस्टेड करी गई है। क्लियर? ध्यान में रखिएगा, मतलब जो इंडिया की जो क्या रहे फास्ट जो न्यूक्लियर जो टेस्ट करी थी वो क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था ना, स्माइलिंग बुद्धा। एंड देन और क्या था भूल रहा हूँ। वो भी करी गई थी इसी फील्ड फायरिंग रेंज जो पोखरान में है। तो इसकी जो शॉर्ट रेंज बात कर रहे हैं तो इसका रेंज कितने की है? 6 to 10 किलोमीटर रेंज है। क्लियर? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। तो इंडियन आर्मी ने फोर्स एंड फायर पावर करी है रेडी टू जो कि बैटल एंड रिगार्डिंग द एयर डिफेंस वॉरियर एंड बस ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं। नंबर 6 RBI लॉन्च कर रहा है जो कि इंडिया की कह लो या फिर मतलब कंट्री की कह लो या फिर RBI की न्यू डाटा सेंटर, सिक्योरिटी डाटा सेंटर जो कि स्थापना करने वाले हैं RBI ने, इनकी खुद की मतलब RBI जो डाटा सेंटर है वो स्थापना करने वाला है कौन सी प्लेस में? अभी के टाइम में ये डिसाइड कर भी जा चुकी है, ये उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, RBI ने जो कि ये डिसाइड करी है कि इनकी जो न्यू सिक्योरिटी डाटा स्टोर है ना, एक तो रहे इनकी मुंबई में रहे यानी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की जो खारघर रहे वहाँ रहे, एक रहे मतलब इसके जो फास्ट जो कि डाटा सिक्योरिटी सेंटर, फिर और एक जो कि डाटा सिक्योरिटी सेंटर वो रहने वाला है भुवनेश्वर में, यानी हमने बात कर रहे हैं उड़ीसा के बारे में। क्लियर इतनी सी बात? तो बात कर रहे हैं RBI के बारे में, है ना। RBI के बारे में सारे बातें बताना। RBI की असल में जो एस्टेब्लिशमेंट है ना 1 अप्रैल 1935 में करवाया गया था यंग हिल्टन कमेटी के जो रिकमेंडेशन के द्वारा, है ना। हेडक्वार्टर तो रहे मुंबई में, ये तो सभी को पता है हेडक्वार्टर। एंड और फिर क्या, इससे जो नेशनलाइजेशन रहे ना 1 जनवरी में करवाया गया था, 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइजेशन करवाया गया था, है ना। एंड इसके अभी के टाइम में गवर्नर कौन रहे? संजय मल्होत्रा रहे, है ना, जो कि 26 नंबर की। एंड फास्ट गवर्नर कौन थे? CD देशमुख, है ना, जो फास्ट गवर्नर CD देशमुख, जो कि इंडियन गवर्नर पूछे तो, फास्ट ब्रिटिश गवर्नर पूछे तो सर ओसबॉर्न स्मिथ, खैर वो रहने देते। और एक बात बताना, 4 डेप्यूटी चेयरमैन भी रहे, है ना, जानते हो ना, डेप्यूटी जो गवर्नर रहे, चेयरमैन नहीं गवर्नर रहे, वो है शिरीष चंद्र मुर्मू एक रहे, है ना,
टी रविशंकर राय टी रविशंकर एंड जो कि एंड और क्या रहे, स्वामीनाथन जो कि जानकी रमन रहे एंड पुन्नुस्वामी गुप्ता रहे, है ना, न्यू बने पूनम गुप्ता। द राज्य जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हज जो कि कमीशन करिए हाई सिक्योरिटी डाटा सेंटर इन ओडिशा जो कि स्ट्रेंथन द रेजिलेंस ऑफ द इंडियन जो कि फिनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इतनी सी बात ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। नंबर 7, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव करिए स्पीकर ऑफ द क्नेस्ट जो कि क्नेस्ट टी मॉडल ऑफ द कंट्री। मतलब ये जो अवार्ड है ये एक अवार्ड है स्पीकर ऑफ द जो कि क्नेस्ट मॉडल ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री ये अवार्ड है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने रिसीव करी है। इजराइल की अवार्ड है, क्लियर। जो बस इतनी सी बात ध्यान में रखना है, ये इजराइल के द्वारा दी गई है, ये अवार्ड इजराइल की जेरूसलम में दी गई है, क्लियर। वहाँ की जो संसद रहे वहाँ। तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज जो कि वेडनेसडे में जो कि फरवरी 25, 2026 में जो कि कन्फर्ड विद द स्पीकर ऑफ द जो कि क्नेस्ट एंड मेडल इन द रिकॉग्निशन हिज जो कि एक्सेप्शनल जो कि कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रेंथनिंग स्ट्रैटेजी एंड द रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड इजराइल को रहे, बस इसके लिए दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 8, हु हैज बिल्ड द लिगो इंडिया महाराष्ट्र में लिगो इंडिया की स्थापना किसने कर रहा है, लार्सन एंड टैब्रो, है ना। जो लार्सन एंड टैब्रो जो रामलला की टेम्पल रहे वो बनाया है ना, पता ही होगा आपको। जो स्कल्पचरर कौन रहे, अरुण योगीराज रहे, है ना, जो रामलला की जो आइडल रहे जिसमें 51 इंचेस है ना, खैर वो रहने देते। तो बस लार्सन एंड टैब्रो के द्वारा ये स्थापना करी गई है। एंड और बात करें लार्सन एंड टैब्रो के बारे में जो कि इसकी स्थापना 1946 में करवाया गया था, हेडक्वार्टर मुंबई में रहे। एंड इसमें जो कॉस्ट लगने वाला है क्या है, असल में ये जो लिगो इंडिया ये स्थापना कर रहा है इसकी कॉस्ट लगने वाला है 1000 से 2500 है। क्या असल में ये असल में एक मेगा साइंस प्रोजेक्ट है ना। तो देखते हैं इसके बारे में डिटेल देखते हैं। बेस्ड ऑन दी जो कि प्रोवाइड जो कि सर्च एंड रिजल्ट एंड देन दैट इज द नो सिंगल जो कि एंटिटी दैट हैज बिल्ट लिगो इंडिया, मतलब कोई भी नहीं बनाया है, बट ये लार्सन एंड टैब्रो के द्वारा बनाए जा रहे हैं। आज है जो कि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इन द महाराष्ट्र एंड हाउएवर द सेवरल इंडिविजुअल आर ग्रुप एंड हैव बिल्ड द सिग्निफिकेंस जो कि लेगो मॉडल्स और एस्टेब्लिश ऑफिशियल जो कि लेगो रिटेल एंड देन द प्रेजेंस इन द स्टेट। ध्यान में रखिएगा ये महाराष्ट्र में स्थापना करी जा रहा है। तो राजाजी फेस्टिवल ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कौन से स्टेट या यूटी। देखिए अगर राजा पर्व पूछे तो राजा फेस्टिवल भी पूछे तो वो ओडिशा होने वाला है, बट ये थोड़ा सा राजा जी रहे ये असल में ऑब्जर्व करी जा रहा है अभी के टाइम में न्यू दिल्ली में है क्या असल में। तो ये 24 फेब से शुरुआत हुए 1 मार्च तक यानी कल तक चलने वाला है। 2026 की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपति भवन में। एंड हो क्या रहा है जो कि जो पता ही होगा जो कौन रहे जो सी राजगोपालचारी है ना, ये सी राजगोपालचारी की जो मूर्ति स्थापना करी जा रहा है किससे, कौन सी मूर्ति को रिप्लेस करके, पता ही होगा कल भी हमने डिस्कस करी थी, है ना, कौन सी जो मूर्ति रहे जिसे रिप्लेस करके जो कि सी राजगोपालाचारी जो रहे इनकी मूर्ति स्थापना करी जा रही है। ल्यूटेंस रहे, है ना, ल्यूटेंस। तो इनकी जो मूर्ति जो स्कल्पचरर थे, है ना, इनके मूर्ति जो कि रिप्लेस करके यहाँ इनकी मूर्ति स्थापना करी जा रही है। जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के जो कि गवर्नर थे। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें देखते हैं डिटेल में क्या देखते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो कि मंडे फेड द ट्रिब्यूट टू द चक्रवर्ती जो राजगोपालचारी सी राजगोपालचारी यानी चक्रवर्ती जो राजगोपालचारी द फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, ये तो पता ही होगा आपको, ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। एंड हाईलाइट हिज जो कि लिगेसी ऑफ मेंटल एंड देन द डीकोलोनाइजेशन ड्यूरिंग द राजा जी जो कि उत्सव आर दी राष्ट्रपति भवन। बस ध्यान में रखना इतनी सी बात। तो आगे देखते हैं। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, मिशन दृष्टि सैटेलाइट जो कि ये लॉन्च करने वाला है कौन सी स्पेस स्टार्टअप ये एक प्राइवेट जो कि स्पेस स्टार्टअप है गैलेक्सी आई ये एक जो आईआईटी मद्रास है ना, आईआईटी मद्रास के द्वारा मद्रास के जो पूर्व मतलब स्टूडेंट रहे, है ना, ओल्ड स्टूडेंट रहे, वो इसे बनाया था जो कि गैलेक्सी आई करके नाम करके इन्होंने डेवलप करी है जो कि स्पेस स्टार्टअप, क्लियर। बस इतने से बात ये लॉन्च करने वाला है। एंड है क्या असल में इसमें स्पेशल जो दृष्टि सैटेलाइट है इसमें यही है कि इसमें मल्टी जो कि सेंसर रहने वाला है, मल्टी सेंसर,
ध्यान में रखना। एंड इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में रहे, इतनी बात ध्यान में रखना। और बात करें बस इतनी बात ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में। बेंगलुरु बेस्ड जो कि स्पेस गैलेक्सी आई ने ये लॉन्च कर रहा है। सो फ्रेंड आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।